अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज हम आ गए हैं यूको बैंक से अंचल प्रमुख मिलन दुबे जी के पास और आज हम इनसे जानेंगे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बातें जो महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें मौका दिया है। मैम मेरा सवाल है कि क्या लगता है कि महिलाओं के लिए खुद के खाते होने ज़रूरी हैं? अगर हैं भी तो उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अवश्य बैंकिंग संबंधित सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी होता है और महिलाएं इस इकोनॉमी का बिल्कुल इक्वल पार्ट है और उनको आगे बढ़ने के लिए बैंक का खाता होना, बैंक को सुचारू रूप से उस खाते को चलाने आना ये बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है ग्रामीण इलाकों में कि महिलाएं खाते तो खोल लेती हैं लेकिन उनको चलाने के लिए नहीं पहुंचती हैं और उनके फैमिली या मेंबर्स होते हैं जो उसको चलाते हैं, लेकिन उसी के कारण उनके साथ मिस हैपनिंग भी हो जाती हैं और वो पैसे जो उन्होंने बहुत ही चुन चुन के किए थे इकट्ठे, जो वो वैसे घर में इसीलिए इकट्ठे करती हैं, अपने गोलक में डालती हैं या अपने सामानों में रखती हैं और जब बैंक में गए होते हैं तो कोई और उसे ऑपरेट करके निकाल लेता है। तो इसके लिए उनको सही रूप से उस खाते को चलाने के लिए भी अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैम महिलाओं के लिए अगर बैंक की बात करें तो क्या क्या अलग अलग सेवाएं हैं? मैडम बहन, जो भी सुविधाएं हैं बैंकिंग में वो सबके लिए बराबरी होती हैं, बट हाँ महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो महिलाओं के प्रेफरेंस के लिए वहाँ पर बचत खाते भी हैं, आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट है, आपका करंट अकाउंट चालू खाता और आपका टर्म डिपॉजिट हो गया सावधि जमा। इन सब में सभी तरह की सुविधाएं महिलाओं के लिए हैं। कुछ स्पेशल स्कीम्स यूको बैंक प्रेफरेंस महिलाओं के लिए देना चाहती है, इसीलिए इस स्कीम को निकाला हुआ है पिंक बास्केट के नाम से, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशल रहता है। तो पिंक बास्केट में महिलाओं को हर स्कीम, बचत खाता, आरडी और सभी चीज़ों में है, लेकिन स्पेशल जो स्कीम है उसकी खासियत ये है कि सभी स्कीम्स में उनको इंश्योरेंस दिया गया है, उनका लाइफ कवर इंश्योरेंस, वो भी बिल्कुल फ्री। केवल खाता खुलेगा, उसमें जो मिनिमम बैलेंस चार्जेज है या एवरेज बैलेंस चार्जेज है उसको वो रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको इंश्योरेंस मिलेगा। ये इंश्योरेंस 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का है। ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से खाते खुलने हैं और क्या होने हैं। और आजकल महिलाएं चूँकि कार्य में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, अपना खुद का काम धाम धंधा करना चाहती हैं और उसके लिए करंट अकाउंट में भी सेम सुविधा है और उसके साथ भी उनके लिए इंश्योरेंस प्रपोज किया गया है। और ये प्रमोट कर रही है यूको बैंक खासकर कि वो आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा खाते महिलाओं के खोले जाएं और इस स्पेशल स्कीम के जरिए उनको और ज़्यादा बेनिफिट्स पास ऑन किए जाएं। बहुत सारी महिलाओं का सवाल होता है कि खाता खुलवाने के लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत होती है? मैम बेसिक कागजात ही होते हैं जो सभी जगह अवेलेबल होते हैं। एक आधार मतलब एक एड्रेस प्रूफ होता है और एक पहचान, एड्रेस प्रूफ हो गया आपका और दूसरा पहचान पत्र हो गया। तो पहचान पत्र में भी आपके वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ चलते हैं जिसमें फ़ोटो लगी हुई हो, और वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो कोई भी दो पत्र लाकर, दो भी कोई पहचान पत्र लाकर अपने खाते खोले जा सकते हैं। अगर दो नहीं भी हैं तो एक आधार कार्ड से भी चल जाता है। और फॉर्म 60 होता है जो पैन कार्ड का रिप्लेसमेंट होता है, वो बैंक में ही फॉर्म मिल जाता है और उसके साथ ही साथ उसके साइन होकर वो खाता खुल जाता है। अगर बात करें जनधन योजना की तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल बता दें और जनधन योजना से क्या लाभ है महिलाओं के लिए, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। बिल्कुल, जनधन खाता जो महिलाओं के लिए है वो जीरो बैलेंस अकाउंट पर खुलता है। इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि केवाईसी में जैसा कहा गया है खाली एक ही आधार कार्ड के बेस पे खुल जाएगा और बिना आधार कार्ड के भी खुल सकता है, बट उसमें मिनिमम अकाउंट जो रहता है 50,000 रुपये वो निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए वो जमा कर सकते हैं। जब उनका खाते में केवाईसी प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएगी, मतलब कि जब अपना पहचान पत्र और निवास पत्र दे देंगे उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शन वो और ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रांजैक्शन 50,000 और 1 लाख तक सीमित रहता है। तो जनधन खाते में मेनली नॉर्मली छोटे अकाउंट्स वाले छोटे लोगों के लिए होते हैं, उसमें कोई भी पैसा या राशि नहीं लगती है। जनधन और नोफ्रिल इसीलिए कहा जाता है कि जीरो बैलेंस के हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि महिलाओं को आकर अकाउंट खुलवाने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, सीधे उनको एक खाता मिलेगा, खाता से वो खाते चलाना सीखेंगी और जब वो सीख जाएगी उसके बाद उसको वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करा के बड़े अकाउंट में कन्वर्ट कर सकती है। क्या सिर्फ खाता खोल लेना मात्र ही काफ़ी है? उसके बाद कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है या जिससे आपका खाता सुचारू रूप से चलता रहे? खाता खोलना के बाद खाते में पहला तो यही है कि उसमें पैसे जमा करते रहें समय समय पर।
अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो आगे आप जो उसमें ब्याज, सबसे बड़ी बात होती है हर खाते में जो बैंक देती है वो ब्याज देती है। सेविंग पर आपका लगभग 2.5% से 2.75 समथिंग ब्याज हो रहती है, और आरडी पर भी आपकी ब्याज रहती है। अलग अलग बैंक में अलग अलग है, हमारे यहाँ भी 6.5% 7.5% तक है, और सावधि जमा पर भी है, टर्म डिपॉजिट पर। तो जब ये पहले आप पैसे जमा करेंगे तो उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगी, उसको आगे से ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेंगे। दूसरी चीज़ है खाते को सुचारू रूप से चलाना। अगर खाते में 6 महीने के अंदर कोई भी विड्रॉल मतलब कि निकासी या जमा नहीं होता है तो वो एक डोरमेंट खाते की तरफ जाने लगता है, और 2 साल बाद वो डोरमेंट हो जाता है, अदरवाइज इनऑपरेटिव की कैटेगरी में जाता है, जिसके लिए फिर से कस्टमर को आके अपना पहचान पत्र और वो देना पड़ता है, KYC करानी पड़ती है, और दोबारा वो ऑपरेट हो जाता है। तो इसलिए खाते को खोलने के बाद बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने के अंदर एक लेन देन जरूर करें, निकासी और जमा, और उसके हिसाब से उसको चलाते रहें। अगर किसी महिला के पास बैंक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो किसके पास जाए कि पूरी डिटेल मिल जाए, किससे पूछ सकते हैं? मैम, हमारे हर ब्रांच में सभी स्टाफ वैसे तो जमा के लिए जो भी डिपॉजिट खाते हैं सबके लिए अवेयर होते हैं स्पेशल्स, लेकिन फिर भी हम लोगों के हर ब्रांच में काउंटर होता है, मे आई हेल्प यू, जिसमें खाते के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ब्रांच प्रोवाइड करती है, और वो बेसिक अकाउंट खोलने के लिए तत्पर रहती है। अभी आज के टाइम पर हम लोगों के उसमें हम लोगों ने एक इंचार्ज बना रखे हैं DG चैम्प करके। DG चैम्प का पर्पज़ ये है कि हम लोगों के बैंक ने स्कीम लॉन्च कर रखी है टैब बैंकिंग। तो टैब बैंकिंग के थ्रू वो कहीं पर भी जाकर कभी भी डायरेक्टली आपका वहीं पे फ़ोटो खींच लेते हैं कि KYC कर लेते हैं आधार कार्ड की, और सब कुछ तुरंत खाता आपका विदिन द 10 मिनट के अंदर आपका खाता जनरेट हो जाता है और आपको दे दिया जाता है। तो ये लोग भी ब्रांच में ही अवेलेबल होते हैं, और जब भी कोई विजिट करता है तो उसके साथ में संपर्क करके तुरंत खाता खोल के दे देते हैं। रही बात लोन की, तो मान लीजिए कि घर पे भी बहुत सारी महिलाएं स्वरोजगार योजना की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है बैंक की तरफ से? बैंक में लोन्स के लिए और स्वरोजगार के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। बेसिक शुरुआत जो होती है, जैसे छोटे छोटे ये लोग किटी बना के जो करती हैं, शुरुआत करती हैं, तो इसी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल बेसिक जो गांव वाली हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरुआत करती हैं। लगभग 10 लोगों की महिलाओं का ग्रुप होता है, उसके थ्रू करते हैं। हमारी बैंक उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसके अलावा से हमारे उसमें आपके हर तरह के लोन्स हैं। मुद्रा लोन है जिसका आपका नॉर्मली 10 लाख तक होता है। आप शुरुआत करिए शिशु 50,000 से, और 10 लाख तक के लीजिए, जो ईजिली उनको लोगों को दिया जाता है स्वरोजगार करने के लिए। दूसरा आपका जो उससे ज़्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहती हैं, तो उसमें हम लोगों का सभी बैंक का मतलब खासकर और गवर्नमेंट का भी फोकस है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। स्टार्टअप और स्टैंड अप में ये है कि कोई भी नया वेंचर, ग्रीनफील्ड वेंचर ला रहे हैं तो उसमें प्रेफरेंस वुमेन को दिया जा रहा है, इसलिए उसको कैटेगराइज किया जा रहा है कि SC ST एंड वुमेन्स के लिए एक बेस बनाया जाए, उनको बिजनेस के लिए प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर कोई लोन लेने आ रहा है, कोई महिला है लोन लेना चाहती है किसी अपने रोजगार के लिए, तो शुरुआत 50,000 से जैसे आपने बताया, तो क्या कैटेगराइज किया जाता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रही हैं, उसमें टोटल क्या है, ये सारी चीज़ें कैटेगराइज की जाती हैं बैंक की तरफ से? हाँ बिल्कुल, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको उनको ये पता होना चाहिए कि वो पहला क्या बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस के लिए उनको क्या क्या चाहिए, वो जो उनको रिक्वायरमेंट होता है उसको वो सेट करेंगी। वो आके बैंक में बताएंगी कि मुझे ये सामान खरीदना है। मान लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल देते हैं, महिलाओं के लिए मेनली ब्यूटी पार्लर जैसे हो जाता है, उनको एक ब्यूटी पार्लर सेटअप करना है, तो लोग अगर घर पे ही सेटअप करते हैं तो उनको किसी जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वहाँ पे उसको सेटअप करने के लिए कुछ इक्विपमेंट और कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ सामान खरीदने की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो सामान खरीदने की रिक्वायरमेंट है वो कितने के आएंगे, क्या आएंगे, बस उनको ये पता करना है और वो लेकर आकर बैंक को देना है, और उस लोन के लिए उन्हें बताना है कि मैं इसके लिए सेटअप करने जा रहा हूँ, ये लोन है, और बैंक उसको नॉर्मल उनके कुछ ही पेपर्स पे, ज़्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वही जो खाता के लिए रिक्वायर है वही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके अलावा एक नॉर्मल रिपोर्ट्स बनवाते हैं कि कितना आप इससे अर्न कर लेंगे, क्या होगा, और वो बनकर वो खाता लोन उनको दे दिया जाता है। हाँ, उसके बाद कब वो बैंक से जब लोन ले लेती है तो उनको चुकता भी तो करना पड़ता है ना, उसको धीरे धीरे करते करते, तो क्या है उसका कैटेगराइज कि कितना कितना देकर उन्हें चुकाना है, कितना बैंक जो है वो बिठाती है ब्याज? लोन अमाउंट
जो भी होगा लोन पे, उस पे ब्याज हर लोन की, हर स्कीम्स की अलग अलग होती है। हम एवरेज बोल सकते हैं 8% से लगभग 11% के बीच में ही कोई ब्याज रहती है, जो भी लोन की रहती है वो उसके बीच में ही होगी। पीरियड्स भी लगभग डिफाइन होते हैं कि कौन कितने साल के पीरियड में तक लेना चाहता है, तो वो मिनिमम एक साल से लेके 4 साल 7 साल जिस हिसाब से होता है वो ले सकता है। 2 तरह के खाते इसमें भी खुलते हैं, एक आप कह सकते हैं टर्म लोन, एक कह सकते हैं कैश क्रेडिट या सीसी। तो उसके लिए जो बात होती है, सीसी में आपको इंटरेस्ट और अपना हर ट्रांजेक्शन जो भी आपका आपने अर्निंग की है वो सबकी सब उस खाते में ही जानी चाहिए। अच्छा। तो जब आप कोई भी काम चला रहे हैं, आप ध्यान दें कि आप बचत खाते की जगह सारे के सारे पैसे उसी में जाएंगे, तो जितना पैसा उसमें आएगा उस अमाउंट पर कोई ब्याज नहीं लगेगी। इसलिए वो फैसिलिटी होती है कि रोज के खर्चों को पूरा करती है और जो आपने उससे अर्न किया है वो उसमें चला गया, तो जो भी उसमें ब्याज देना है वो केवल उस पैसे पे देना है जितना उन्होंने पैसे जमा नहीं हुए हैं, अनयूटिलाइज रह गया है। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ही अच्छी स्कीम्स होती है। टर्म लोन हो गया, एक पीरियड होता है, एक पीरियड के लिए लोन दिया जाता है कि मान लिया 2 साल या 3 साल, तो उसकी एक EMI बता दी जाती है विद द इंटरेस्ट मिलाकर कि वो उसके हिसाब से उसको चुकाती रहेंगी और वो इतने पीरियड में वो लोन खत्म हो जाएगा। तो वो हमेशा टाइम पे चुकाते रहना चाहिए, ये पहला चीज़ होती है। कोई भी स्किप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो बर्डन दूसरे महीने पे ट्रांसफ़र होकर आगे बढ़ने लगता है और उससे चीज़ें आगे भी दूसरे लोन के लिए रोकने के लिए ख़राब होती हैं। लाइक अभी जो सबसे छोटा एक लोन और भी चलते हैं जो PM स्वनिधि चल रहा है, 10,000, 20,000, 50,000। गवर्नमेंट ने इसी तरह से किया कि जो 10,000 का ढंग से दे देगा उसको 20,000 का शुल्क दिया जाएगा, जो 20,000 का सही से दे देगा उसको 50,000 का दिया जाएगा। फिर 50,000 के बाद उन्होंने ये फैसिलिटी अलग से भी कुछ लॉन्च करने के लिए हैं कि उनको बेसिकली दुकानें, सेटअप और भी सिखाया जाएगा और बड़े लोन भी दिए जाएंगे। तो ये उन पे डिसिप्लिन लाने के लिए, उनको सिखाने के लिए है कि आप लोन लेना सीखिए, उसको ढंग से रिपेमेंट करना सीखिए, उससे अपना बिजनेस चलाइए। हम लोगों ने बहुत चाय वाले हैं और इस तरह से छोटा छोटा जो ठेले लगा रहे हैं, इस तरह के लोन्स को दिया है कि जिससे वो लोग अपना बहुत आगे अर्निंग करके आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।